तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम करंट अफेयर्स को आज की डेट में आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे और मज़ेदार चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, मेरा जो पहला पॉइंट है आज का वो है सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया। ठीक है, अब हम सब ने बचपन से कहीं ना कहीं अपनी किताबों में सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम सुना हुआ है। देखिए, इनका जो संबंध था ना वो पेड़ों से था। क्या होता है, भारत में ही नहीं इनको पूरी दुनिया में पेड़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, पेड़ों को बचाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। पूरी दुनिया में जितना कहा जाए उतना कम है और इनका जो है अभी निधन हो गया है। इनका जो संबंध है वो है चिपको आंदोलन से है। ठीक है, इनका जो संबंध है वो किससे है, तो वो है चिपको आंदोलन से। इसकी शुरुआत दोस्तों 1973 में चमोली जिले से हुई थी। ठीक है, चमोली जिला उत्तराखंड, अभी वर्तमान में उत्तराखंड में है, उस समय वो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, क्लियर हुआ, चमोली जिला उत्तराखंड। और ये उस समय किस राज्य में था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में था, क्योंकि उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से विभाजित नहीं हुआ था। अब इस चिपको आंदोलन का जो घोष वाक्य है वो है दोस्तों, क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का अधिकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने का अधिकार। ये घोष वाक्य जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है। बयार मतलब होता है हवा। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है। इनका संबंध चिपको आंदोलन से था। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जिला पूछेगा तो चमोली जिला और उत्तराखंड। इसमें हुआ क्या था, बेसिकली चिपको आंदोलन में महिलाएं जो थी वो पेड़ को चपक करके खड़े हो जाती थी, क्योंकि पेड़ को जब काटने के लिए ठेकेदार और बाकी लोग आते थे ना, तो वो महिलाएं जो थी अपनी जान की परवाह किए बगैर उस एकमात्र पेड़ को बचाने के लिए पूरे पेड़ पे वो चपक के खड़ी हो जाती थी, जिस कारण कई सौ पेड़ को उस समय बचाया गया था। तब जाकर चर्चा में आया था आपका चिपको आंदोलन, जिसके प्रणेता कौन थे, हमारे माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी। अगला है दोस्तों हारून इंटरनेशनल की रिपोर्ट। हारून इंटरनेशनल जो है ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में अमीर व्यक्तियों की, अमीर आदमियों की सूची को जारी करती है। इस वर्ष हारून इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे धनी व्यक्ति जो बने हैं वो अभी सबको पीछे छोड़ दिए हैं। तो ये है टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। कौन है दोस्तों, पहले नंबर पे हैं आपके एलन मस्क। और एलन मस्क कौन है, तो एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं। इसी के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों सेकंड प्लेस पे कौन है, तो सेकंड प्लेस पे हैं आपके जेफ बेजोस, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आपके आते हैं अर्नाल्ड, चौथे नंबर पे हैं आपके बिल गेट्स चौथे नंबर पे चले गए हैं हारून इंटरनेशनल की रिपोर्ट में। और पांचवें नंबर पे हैं आपके मार्क जुकरबर्ग। तो आपको पहला याद रखना है, दूसरा याद रखना है, तीसरे नंबर पे आपके एक अर्नोल्ट नाम के व्यक्ति हैं, चौथे नंबर पे है बिल गेट्स और पांचवें नंबर पे है फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो हारून इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी व्यक्ति कौन है, एलन मस्क टेस्ला का सीईओ, जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक, तीसरे पे अर्नोल्ड, चौथे पे बिल गेट्स, पांचवें पे फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ने अपने संचालन को शुरू कर दिया है, परिचालन को शुरू कर दिया है। याद रखिएगा, यह है जापान का फुगाकू। ठीक है, जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर, फुगाकू। किस देश का है दोस्तों, ये जापान का है। ठीक है, फुगाकू कहां का है, जापान का है। अब जापान की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो जो है जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है जापान, और टोक्यो में ही अभी जो है 2021 का ओलंपिक होने जा रहा है। इसके बाद खास बात यह है कि जो है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, अभी कौन है, योशिहिदे सुगा है। जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो पहले कौन थे आपके, तो आपके अभी कौन है, योशिहिदे सुगा है, और पहले कौन थे, शिंजो आबे थे। आपको सबको पता होगा शिंजो आबे थे, कई बार भारत की यात्रा पर भी आए हैं। भारत का जापान से काफी अच्छा संबंध भी है।
अच्छा, उसके बाद जापान से और खास बात क्या है, जापान में ही आपकी रीवा नाम का युग का प्रारंभ हुआ है। अगर आपसे पूछेगा कि रीवा नाम के युग का प्रारंभ कहाँ पे हुआ है, तो जापान में हुआ है। जापान की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, तो डाइट कहते हैं। और ड्यूमा किसे कहा जाता है, तो रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। और जापान की जो मुद्रा है वो येन है। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो येन है। जापान की मुद्रा क्या है, मुद्रा येन, संसद डाइट, ठीक है। और युग, नया युग प्रारंभ हुआ रीवा, ठीक। अच्छा, और कौन से द्वीप पे बसा हुआ है, टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। कौन से द्वीप पे, तो होन्शु द्वीप पे। क्लियर हुआ। तो ये सारी बातें आपको जापान से याद रखनी है। देखिए, जापान की मुद्रा है येन, जबकि चीन की मुद्रा है युआन। चीन की मुद्रा क्या है, युआन, ठीक। चलिए अगला है वीमेन विल वेब। वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया गया, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा पूछेगा, देखिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से दुनिया में गूगल के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वीमेन विल वेब प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा, तो गूगल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, ठीक। गूगल के अभी सीईओ कौन है पूछेगा, तो सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं। एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, कहीं ना कहीं वहां भारतीय बैठे हुए हैं बड़े बड़े पद पे, ठीक है। तो गूगल भी एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है और गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। अगला है दोस्तों, देश की सबसे बड़ी रोबोट फैक्ट्री की शुरुआत हुई है ग्रेटर नोएडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पे, तो नोएडा में। नोएडा कहां है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो नोएडा में हुआ है दोस्तों। अब ये रोबोट का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है पूछेगा, तो एडवर्ब। आपको नाम ध्यान रखना है, एडवर्ब नाम की एक कंपनी है जो इन रोबोट्स का निर्माण करेगी। बेसिकली ये रोबोट्स जो होंगे ये फैक्ट्रीज के लिए बनाए जा रहे हैं जहां पे मैन पावर को कम किया जा सके। जहां पे 100 आदमी की जरूरत हो वहां पे 2 रोबोट खड़ा कर दीजिए, वो पूरा काम को एक साथ कर देंगे 1 घंटे में। जो 100 आदमी पूरे दिन भर में काम कर रहे हैं वो 10 रोबोट लगा दीजिए, 2 घंटे में सारे के सारे काम को वो कंप्लीट कर देंगे। तो उस कंपनी का नाम है एडवर्ब। और भारत की सबसे बड़ी रोबोट फैक्ट्री की शुरुआत कहां हुई है, तो नोएडा में हुई है। आज का लास्ट पॉइंट दोस्तों, विजय सांपला को किस आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो विजय सांपला को याद रखिएगा अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एनसीएससी, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। किसके लिए बनाया गया है, तो राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए। ठीक है, विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है आपका, उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। और खास बात क्या है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या किसके द्वारा की गई है, तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आई होप आपको आज का जो पैटर्न है वो काफी अच्छा लगा होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल करंट के क्वेश्चंस वो हैं जो आपको व्यापम, एसएससी, रेलवे, पीएससी सारे एग्जाम्स में आपको भरे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपकी बातें हैं, आप कमेंट करिए, आपके कमेंट से पूरा ध्यान दिया जाता है। और मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।